यार पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोगों को पता है कि एक अगर 90 डिग्रीज का एंगल हो तो उसको हाइपोटेन्यूज कह देते हो। अगर इस एंगल से देख रहे हो बाकी चीज़ों को तो फिर इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर और उसको बेस कह दोगे। और आप कह सकते हो कि यार हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाता है। बट व्हाट अगर ये एंगल 90 का ना हो, मतलब ये 90 से अगर कम हो, इस तरह से हो, तो फिर इस एंगल के मुताबिक कैसे रिलेशन बना सकते हो तीनों साइड्स में। दैट इज समथिंग दैट यू विल सी इन द लॉ ऑफ कोसाइन। और लॉ ऑफ कोसाइन के अंदर वो cos 90 जब आप डालोगे तो वापस वो पाइथागोरस थ्योरम ही बन जाता होता है। तो किसी भी ट्राइंगल एबीसी के अंदर आप लिख सकते हो कि ए स्क्वायर जो है वो बेसिकली बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है माइनस 2bc और कॉज ऑफ द इंक्लूडेड एंगल। सिमिलरली यही काम आप अगर बी स्क्वायर को एक साइड पे ले जाओ तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac एंड द इंक्लूडेड एंगल। और थर्ड पे आप यू कैन ऑल्सो राइट दिस। तो ये तीनों प्रूफ्स जो हैं ये अक्सर आ जाते होते हैं। सो लेट्स लुक इनटू द प्रूफ्स। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन ऑफ कोर्स। अब फर्स्ट वन के अंदर जो है कहा हुआ है कि यार ए का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इनटू द इंक्लूडेड एंगल। पहले तो सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं। सो डायग्राम में साइड्स को देख लो। अब जैसे इस साइड को बी बोला हुआ है, ठीक है, बी बोला हुआ है, तो इस साइड के सामने वाला जो एंगल है, मतलब जिसको फेस कर रहा है, उसको बीटा कह दिए। बी एंड बीटा, राइट, नो ब्रेनर देयर। इस साइड को ए कहा है तो इसके सामने वाले एंगल को अल्फा कह दिए, राइट। इसी तरह इस साइड को सी बोला है तो इसके सामने वाले को गैमा कह दिए। तो ये तो एक ट्राइंगल बन गया। और ये ट्राइंगल ज़रूरी नहीं है ऐसे ही बने। अगर आपको ये ट्राइंगल ख़तरनाक लग रहा है तो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, आई मीन यू कैन लिटरली मेक अ triangle which looks like this. Okay, you can make a triangle which looks like, maybe which looks like this, right? मतलब राइट एंगल ना हो, बस राइट एंगल ना करो, इस तरह से भी बना सकते हो। ठीक है, जो भी होगा अल्टीमेटली आपकी डेरिवेशन वही आएगी। दिस इज जस्ट टू शो कि यार ये 90 नहीं है, 90 से बड़ा है, 90 से छोटा भी हो सकता था। अच्छा खैर, अगेन इस ट्राइंगल का ये जो वर्टेक्स है इसको ओरिजिन पे सेट किया हुआ है ताकि ये 0 0। अब अगर ये एंगल गैमा है और ये पूरी लाइन में 180 होता है तो जो बाकी रिमेनिंग एंगल है वो डेफिनेटली 180 माइनस गैमा हो जाएगा। और ये साइड की लेंथ b है, तो ये जो c कॉर्नर है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा क्योंकि x एक्सिस पे है। और ये लेंथ क्योंकि b है तो इसका x कोऑर्डिनेट b होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक चीज बड़ा, द प्रूफ इज सुपर इजी। बस एक चीज याद रखो, जब ए स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर और सी स्क्वायर वाला आ रहा हो ना, आपने करना है पता क्या है? आपने बी से सी तक का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है। दैट इज इट, टोटली इट, राइट। और अगेन फर्स्ट काम क्या करना है? डायग्राम बनानी है। कैसे बनानी है मैंने आपको बता दिया। इसको ए का है, इसको बी का है, इसको सी का है। नहीं भी कहना चाहते हो इसको ए कह देते यार, इसको बी कह देते, इसको सी कह देते, लेकिन इनके सामने जो एंगल्स होंगे उनको फिर अकॉर्डिंगली करना है। ए के सामने जो ए साइड के सामने सॉरी जो एंगल होगा उसको अल्फा का कहोगे, बी साइड के सामने जो होगा उसको बीटा कहोगे, सी के सामने जो होगा उसको गैमा कहोगे, राइट। जैसे अब ये ट्रायंगल अगेन, अगर ये ट्रायंगल थोड़ा सा इस तरह से करके बना होता ना, ये साइड ए होती, ये बी होती और ये सी होती, फिर तो इस बी के सामने ये बीटा है, ए के सामने ये अल्फा है, सी के सामने ये गैमा है। आप इस तरह से अगेन सेइंग इट अगेन आप बना सकते हो। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। अच्छा, अब ये अगर प्रूफ करना है तो बी से सी तक का सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे पहले ट्राई बना के। उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला के लिए हमें बी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, राइट। तो बी के कोऑर्डिनेट्स अगेन ये चीज़ हम चैप्टर 9 के अंदर करके आए थे कि जैसे अगर कोई टेंजेंट हो, कोई हाइपोटेन्यूज होती थी, उसका एंगल होता था, तो ये वाली जो लेंथ होती थी वो किसके इक्वल होती थी? ये अगर लेंथ x है तो वो x साइन ऑफ थीटा के इक्वल होती थी, राइट। और ये सिंपली साइन थीटा की डेफिनेशन से है। सम दिस लेंथ इज परपेंडिकुलर ओवर x, सो x, सो बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं x साइन थीटा। वही काम हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हम लिखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ
B are what? They have to be this C, मतलब B का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? This C cos of alpha, right? क्योंकि इस C का जो cos of alpha होगा ना, वो ये साया होगा ना, ये वाली लेंथ होगी। तो ये x कोऑर्डिनेट और ये x कोऑर्डिनेट सेम होंगे ना, तो it would be C cos of alpha। अच्छा, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? डेफिनेटली दिस C का अगर यहाँ से करते हो तो ये वाला जो एक शैडो बनेगा इस साइड पे, दैट वुड बी द y कोऑर्डिनेट। तो ये दिस वुड बी C साइन ऑफ अल्फा। अगेन अगर ये शैडो वाली चीज़ समझ नहीं आती कि यार यहाँ से लाइट लगा के ये शैडो बना के क्यों कह रहे हैं, you can simply use that formula, sine or cosine का. So this would be C sine of alpha. Okay. Now that we know the coordinates of B, let us write the coordinates of जिससे हम इसका डिस्टेंस ले रहे हैं ना, मैंने आपको कहा था B से C का डिस्टेंस लेंगे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ C बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ C are B0 and we can write by distance formula कि B से C तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? इन दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ये इसका x कोऑर्डिनेट है C cos of alpha, ये इसका x कोऑर्डिनेट है माइनस B होल स्क्वायर, और इन दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस यानी कि C sin alpha माइनस 0 का स्क्वायर। ऑल्सो नोटिस कि ये जो B से C तक की लेंथ है, B से C तक की लेंथ है ये वाली, ये इक्वल टू A है, तो हम इसको सिंपली A के इक्वल लिख सकते हैं। इसको मैं A लिख देता हूँ, दोनों साइड पे स्क्वायर कर देता हूँ और इसको भी खोल देता हूँ, ये आ जाएगा C cos square alpha plus B square minus 2BC cos of alpha plus C square, ये भी C square था, C square into sin square of alpha। नाउ इफ यू नोटिस हमारे पास ए स्क्वायर आ गया है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी आ गया है और ये भी आ गया है, राइट, माइनस 2BC कॉस ऑफ अल्फा। लेकिन बी स्क्वायर और लेट्स जस्ट इनफैक्ट फर्स्ट राइट इट, ये बी स्क्वायर तो आ ही गया। ये जो सी स्क्वायर है ना, सी स्क्वायर को मैं ज़रा कॉमन लेता हूँ तो पीछे बच जाता है कॉस स्क्वायर अल्फा, और दूसरी जो सी स्क्वायर वाली वैल्यू है उसमें साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि 1 हो जाएगा, राइट। और माइनस 2BC cos of alpha, you can write here कि cos square of alpha plus sin square of alpha is equal to 1. So you will finally get A square equals B square plus C square into 1 will just give you C square minus 2BC cos of alpha. So that was easy to do. अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि यार जब मैं इस B के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा था तो मैंने इस C साइड को पकड़ा, है ना। मैं ये भी तो कर सकता था मैं कि A cos ऑफ गैमा और A sin ऑफ गैमा लिखता। तो यार एक्चुअली लॉ ऑफ कोसाइन को निकालने के लिए बस ये याद रखें कि जो डिस्टेंस आप ले रहे हैं ना, जैसे इस केस में हम B से C तक का डिस्टेंस ले रहे थे, तो उस साइड से कोऑर्डिनेट्स उस दूसरे पॉइंट के नहीं निकालने हैं, वो इस तरह से लिखने हैं कि वो जो दूसरी साइड है ना, जैसे ये बनती है C, इससे आपने कोऑर्डिनेट्स उसके डिटरमिन करने हैं। ये चीज़ अगर सेकंड वाले के लॉ ऑफ कोसाइन के जुमले में मैं बोलूँ तो अब हमने क्या करना है, बी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो बेसिकली हमने ए से सी का जो डिस्टेंस है ना, हमने उसको लिखना है। ओके, ए से सी तक के डिस्टेंस का हमने फॉर्मूला लिखना है। अब फर्दर इसमें ट्रिकी ये है कि बंदा पूछे यार इन दोनों के तो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, अब इनको हम बीटा के मतलब कोऑर्डिनेट्स के उसमें कैसे लिखेंगे, दैट वुड बी ट्रिकी। Well, the good part is, yeah, the thing is, it is tricky. The good part is कि आपकी बुक के अंदर सिंपली इसको प्रूव करने का कहा हुआ है, और आगे इनके लिए और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है
उसके लिए सिर्फ ये लिखा हुआ है कि इन अ सिमिलर वे वी कैन प्रूव दीज एज वेल। ठीक है, सो लॉ ऑफ कोसाइन को याद रखने के लिए आप ये कर लो कि एक ट्राइंगल की अगर ए बी सी कोई भी साइड्स है ना, फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हो बी स्क्वायर, बाकी साइड्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर लिख लोगे पाइथागोरस थ्योरम टाइप फॉर्म में, और माइनस क्या करोगे, टू टाइम्स दीज टू साइड्स जो इधर आएंगी और इनका इंक्लूडेड एंगल। अब इनका इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा, इनका इंक्लूडेड एंगल, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये ए है, बी है, सी है। बी के सामने बीटा मैंने आपको कहा था, ए के सामने अल्फा, सी के सामने गैमा। अब ए और सी का इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, ए और सी में कौन सा एंगल है, ये है ना, बी के सामने वाला है ना, बीटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉज ऑफ बीटा, राइट। ये इसी तरह यहाँ पे सी होता तो यहाँ पे बी और ए आ जाता, और बी और ए का इंक्लूडेड एंगल आ जाता -2BA एंड कॉज ऑफ देयर इंक्लूडेड एंगल। यार जैसे लॉ ऑफ कोसाइंस से उसी तरह लॉ ऑफ साइंस भी हैं, और अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि इन एनी ट्राइंगल ए बी सी विद यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट a डिवाइड बाय sin अल्फा इज इक्वल टू b डिवाइड बाय sin बीटा इज इक्वल टू c डिवाइड बाय sin गैमा। अब जैसे लॉ ऑफ कोसाइंस के लिए डायग्राम बनाई थी ना, तीन साइड्स ए बी सी, ए उसके सामने वाला एंगल अल्फा, बी उसके ऑपोजिट एंगल एडजेसेंट एंगल जो है बीटा, एंड सी और उसके सामने वाला एंगल गैमा। वही डायग्राम आप बनाओगे जो इसका ट्राइंगल का एक वर्टेक्स है। अगेन इस डायग्राम को अगर ये दिखने में ख़तरनाक लगती है, इसको चेंज भी कर सकते हो, इतना इंक्लाइन की जगह आराम से ये कर लो यार, ये बना लो, ये नहीं अच्छी लग रही, ओके फाइन, ये बना लो, राइट, एवरीथिंग वुड वर्क। एंड डू ट्राई इट, बाय द वे, डू ट्राई इट, वही प्रोसीजर है, बस आई मीन दिखने में वो डिफरेंट हो जाएगा। सो अभी ये प्रूफ करना है, और बुक के अंदर इस प्रूफ से पहले बड़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो बेसिकली यही डायग्राम जो है ना उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसको मैंने आपको लॉ ऑफ कोसाइंस में एक्सप्लेन कर दिया था, बट यू कैन गो ऑन एंड एक्सप्लेन द डायग्राम कि थ्री साइड्स हैं, उनके ऑपोजिट एंगल्स रिस्पेक्टिवली ये हैं, और फिर मेजर ऑफ एंगल्स लिखा हुआ है, जैसे कि मेजर ऑफ एंगल एक्स सी बी लिखा हुआ है कि वो 180 माइनस गैमा होगा। इफ़ यू वांट टू राइट दोज डिटेल्स फाइन, अदरवाइज जो मैंने बात आपको लास्ट प्रूफ में मेंशन की थी ना कि यार कोऑर्डिनेट बी के हम मल्टीपल तरीक़ों से लिख सकते हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक तरीका तो ये है कि हम इसको ए को यूज़ करके इसके कोऑर्डिनेट्स लिखें, राइट, इस ए लेंथ को, राइट, यानी कि कोऑर्डिनेट्स of point B can be written in two ways. First is using A and its included angle. अगर A को आप यूज़ करते हो तो आप इसको इसके x कोऑर्डिनेट को लिख सकते हो A, अगेन A में आप ये वाला भी एंगल यूज़ कर सकते हो, गैमा को डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। बुक के अंदर ये वाला यूज़ किया हुआ है विच आई थिंक इज़ ज़्यादा मुश्किल, या शायद उन्होंने इसलिए किया क्योंकि थ्रू आउट एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं एंगल्स को, तो मे बी दैट इज़ वाई दे डिड इट। सो लेट्स जस्ट डू व्हाट दे डिड, अदरवाइज आंसर सेम ही आता है। सो मैं इसको लिख सकता हूँ ए कॉज ऑफ 180 माइनस गैमा एंड ए साइन ऑफ 180 डिग्रीज माइनस गैमा। अब एक्स एक्सिस वाले में से जब सब्ट्रैक्ट होते हैं तो वो अपनी को रेशो में चेंज नहीं होते, लेकिन साइन जो है वो देखना उसका होता है। तो कॉज में तो साइन नेगेटिव भी हो, ये ए कॉज ऑफ गैमा आ जाएगा 180 माइनस गैमा के अंदर जो है सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है कर्ली ब्राउन हेयर, बेसिकली वहाँ पे नेगेटिव होता है, ओके यार ये नेगेटिव कर देते हैं, और ये साइन में ही रहेगा, साइन गैमा में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा, दूसरा तरीका जो इसी पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स लिखने का है वो ये है कि अगर आप सी को यूज़ करो, राइट, सी को यूज़ करो, अगर आप सी को यूज़ करते हो तो फिर उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, सी कॉज ऑफ अल्फा एंड सी साइन ऑफ अल्फा।
कहने का बेसिकली मकसद ये है यार कि एक तरीके से एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ये आ रहे हैं, एक तरीके से ये आ रहे हैं, तो होंगे तो इक्वल ही ना ये अल्टीमेटली। यानी कि आप ये इम्प्लीकेशन वाला साइन लिख सकते हो कि ये जो ए साइन ऑफ गैमा है ये इक्वल होगा सी साइन ऑफ गैमा के। और जस्ट लाइक दैट, actually it's not gamma, this one is alpha, c cos of alpha and c sin of alpha। अच्छा खैर, coming back, so ये c sin of alpha हो गया यहाँ पे। अच्छा, simply rearrange कर दो, a over sin alpha equals to c over sin gamma आ गया, right? अब बुक के अंदर इसको प्रूफ किया हुआ है और फिर फर्दर लिखा हुआ है कि इन अ सिमिलर वे वी कैन ऑल्सो प्रूव कि अभी हमने ये पार्ट और ये पार्ट किया ना, वी कैन ऑल्सो प्रूव कि a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा, राइट? सो अगेन द गुड पार्ट इज you just need to know this proof and you just need to know कि what law of cosines are, क्योंकि आगे क्वेश्चन में काफ़ी यूज होंगे। सो द लॉ ऑफ टेंजेंट्स 12.6.3 में है और इससे क्वेश्चन आ जाता था कि यार किसी भी ट्राइंगल ABC में यूजुअल नोटेशंस के साथ प्रूव कीजिए that a minus b divided by a plus b is equal to tangent alpha minus beta by 2, tangent of alpha plus beta का हाफ। a और b की जगह b और c आ जाए तो वो एंगल्स बीटा और गैमा बन जाते हैं, c और a आ जाए तो वो गैमा और अल्फा बन जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको सिर्फ ये प्रूफ करवाऊंगा, इट्स सुपर इजी, और उस सी को फॉलो करके आप इसका और इसका प्रूफ खुद से कर सकते हो, राइट? सो गेट टू दिस वन। अच्छा यार, ये तीनों के तीनों जो है ना, ये प्रूफ लॉ ऑफ साइंस से ही होते हैं। जब फर्स्ट वाले को हम प्रूफ करें तो ए और बी आ रहे हैं, सो हम लिख देंगे कि बाय लॉ ऑफ साइंस हमें पता है, वी नो कि अगर a ओवर साइन अल्फा हो तो वो हम b ओवर साइन बीटा के इक्वल लिख सकते हैं। अगेन वो a और b है तो इसमें a और b वाला यूज़ किए, इसमें b और c वाले, b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा, और इसके केस में c ओवर साइन गैमा इज इक्वल टू a ओवर साइन अल्फा करेंगे, और बाकी स्टफ सेम टू सेम है। उसी तरह से आपने कन्वर्ट करना होगा टेंजेंट में। अब इसमें बुक में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिवेंडो। डिविडेंडो एक्चुअली। ये लोग रट्टा मार लेते होते हैं यार। बेसिकली इसका मकसद ये है कि मेरे पास अगर x बाई 7 लिखा हुआ है, नहीं x बाई y लिखा हुआ है 7 बाई 3, अब ज़रूरी नहीं है x 7 और y 3 हो, बट मैं कह सकता हूँ, राइट? मैं कहूँ कि अगर यहाँ मैं x में से लेट्स से x में ऐड करता हूँ y, और x में नीचे जो है y से सब्ट्रैक्ट करता हूँ x, मतलब ऊपर x में y ऐड हो रहा है ना, तो 7 में 3 ऐड कर दूँ जो मैं y को कह रहा था, और y यानी कि 3 में से x सब्ट्रैक्ट कर दूँ -7, इसके इक्वल होगा, राइट? बेसिकली यही कह रहे हैं। एक चीज़, एनीवे ये तो एक्सप्लेनेशन थी, रफ वर्क था साइड पे। एक चीज़ जो है वो ये है कि इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है। वो आपने इस तरह से करना है कि आपने इसको a बाई बी इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा ओवर साइन ऑफ बीटा में लिख लेना है, ठीक है? एंगल्स एक साइड पे ले जाके, और फिर ये कॉम्पोनेंडो बाय डिवेंडो चीज़ देखनी है, और उसमें यही है बेसिकली कि a को आप इसके इक्वल कह रहे हो, b को आप अपने ज़हन में इसके इक्वल कह रहे हो, और फिर आप कहते हो कि यार अगर मैं लिख दूँ a माइनस बी ओवर a प्लस बी, तो मैं क्या लिखूंगा? a साइन अल्फा के इक्वल कह रहा था, माइनस बी माइनस साइन बीटा हो गया, ओवर a साइन ऑफ अल्फा प्लस बी प्लस साइन ऑफ बीटा के इक्वल हो गया। देयर यू गो। अच्छा, अभी a माइनस बी a प्लस बी क्यों किया? अगेन क्वेश्चन में ये था। अब इसकी सिर्फ राइट हैंड साइड को मैनिपुलेट करना है, तो राइट हैंड साइड को मैनिपुलेट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड आपकी है साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। अगर आपको याद हो तो इनके फार्मूलाज होते हैं। साइन ऑफ पी माइनस साइन ऑफ क्यू का क्या फार्मूला होता था? वो होता था
2 sine of alpha minus beta by 2 cos of alpha plus beta by 2, right? अच्छा, divided by sine alpha plus beta, तो 2 sine of alpha plus beta by 2 cos of alpha minus beta by 2। अच्छा, ये 2's तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और ये कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 क्या बना देगा? यू राइट, दिस विल बिकम टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अच्छा, ये जो कॉस है इसको बेसिकली इसको आप यूँ देखो कि यार अगर लिखा हुआ हो x बाय y तो उसको मैं लिख नहीं सकता 1/y बाय x, मतलब वो जो x है उसको मैं इसके नीचे डिवाइड कर सकता हूँ, राइट? तो इसी तरह अब ये चीज़ जब रेसिप्रोकल होगी तो वापस वही आ जाएगा। तो इसी तरह ये जो ऊपर वाली चीज़ है ना इसको मैं इधर नीचे साइन के नीचे डिवाइड कर सकता हूँ, राइट? तो यानी कि कहने का मेरा मकसद ये है कि वो जो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 से, तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और यही हमने प्रूव करना था कि a माइनस बी ओवर a प्लस बी इसके इक्वल है, राइट? सो जस्ट लाइक दैट प्रूव्ड। अगेन 2 और 3 को खुद ट्राई करो, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये होगा कि 2 के अंदर b और c है, तो a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा की जगह b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा यूज़ करोगे एंड यू विल गो ऑन। अच्छा यार, हाफ एंगल फार्मूलाज हैं 12.6.4 में, और इसमें अक्सर क्वेश्चन आ जाता है यार कि किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में प्रूव करें कि साइन ऑफ अल्फा बाई 2 लें तो वो स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और बी सी एस क्या होता है बताता हूँ। सिमिलरली साइन ऑफ बीटा बाई 2 एंड साइन ऑफ गैमा बाई 2, मैंने इनको ऐसे ही याद किया हुआ था कि जब यहाँ पे अल्फ़ा आता है तो अल्फ़ा ए साइड के ऑपोजिट होता है ना, यानी कि उसको एक्सक्लूड कर देंगे इसमें, और बी और सी, एस माइनस बी एस माइनस सी और नीचे बी सी। बीटा में अल्फा को ए को इग्नोर कर देंगे, और बीटा जो है वो बी साइड के सामने होता है, हाँ, तो बी साइड को इग्नोर कर देंगे और ए और सी आ जाएगा। तो एस माइनस सी एस माइनस ए और सी हो गए और नीचे सी है इनका प्रोडक्ट, राइट? अच्छा, एस जो मैं कह रहा था वो इसमें बेसिकली ये होता है कि 2 टाइम्स जो ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है ना ए बी सी, उनको ऐड करो तो 2 टाइम्स एस आता है, यानी कि इन अदर वर्ड्स एस जो है वो ए प्लस बी प्लस सी का हाफ होता है, राइट? सो अगेन ये 3 फार्मूलाज हैं जिसमें से मैं फर्स्ट करवा रहा हूँ। द सेकंड 2 आर वेरी इजी एंड यू कैन डू देम इन द सेम वे। पहली चीज़, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यार साइन अल्फा बाय 2 का फार्मूला आपको एक प्रीवियस चैप्टर से याद होगा कि साइन अल्फा बाय 2 होता है प्लस माइनस 1 माइनस cos of alpha the whole thing divided by 2 and with the square root. If you are squaring both sides, you will get sin square alpha by 2। ये प्लस माइनस वाला चक्कर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर प्लस है तब भी प्लस हो जाएगा, माइनस है तो तब भी प्लस हो जाएगा। तो you will get this 1 minus cos of alpha divided by 2। अच्छा, फर्दर मैं इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वो बन जाएगा 2 sin square alpha का हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस cos alpha। अच्छा, अब पता है क्या करना है? अब लॉ ऑफ कोसाइन के यूज़ करना है। लॉ ऑफ कोसाइन में साइन अल्फा कब आता है? तभी आता है ना जब हम ए स्क्वायर लिख रहे हो, मतलब आप लिख सकते हो कि वी नो कि ए स्क्वायर जो है वो होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और इनका इंक्लूडेड एंगल ए बी सी। ए के सामने अल्फा होता है, बी सी का इंक्लूडेड एंगल अल्फा होता है, सो ये कॉज ऑफ अल्फा बन जाएगा। अच्छा, अब इससे फर्दर मैं कॉज ऑफ अल्फा को लिख सकता हूँ कि कॉज ऑफ अल्फा क्या है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और 2bc आप इस पे डिवाइड कर दें तो ये माइनस कॉज ऑफ अल्फा इसके इक्वल आ जाएगा, राइट? अब माइनस कॉज ऑफ अल्फा आपने निकाल लिए, माइनस कॉज ऑफ अल्फा की जगह ये चीज़ डाल देते हैं। लेट्स डू दैट। once we do that we get 2 sin square alpha by 2 is equal to 1 minus cos of alpha की जगह plus a square minus b square minus c square over 2bc।
अब इस चीज़ को आगे सिंपली एलसीएम ले लेता हूँ राइट हैंड साइड पे, दैट सीम्स टू बी द बेस्ट वे। तो ये बन जाएगा 2bc प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर द होल थिंग डिवाइडेड बाय 2bc। अगर थोड़ा सा फार्मूला से कंपेयर करें तो इसमें सिंपली साइन अल्फ़ा बाय 2 है, तो इसके साथ वाला ये जो 2 है उसको उधर ले जाएंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन अल्फ़ा बाय 2 बन जाएगा। तो उस 2 को मैं उधर ले जाता हूँ, ये बन जाएगा जी साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 इज इक्वल टू 2bc प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4bc। एक फार्मूला भी कंप्लीट हो रहा है, 2bc की टर्म है तो b स्क्वायर और c स्क्वायर भी है, तो फार्मूला कंप्लीट कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, और अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ इस s और इस टर्म में से, तो ये आ जाएगा b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2bc, और फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो वी आर गोना डू दैट। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, और ये बन जाएगा, ये किसका बन रहा है, ये b माइनस c का होल स्क्वायर बन। So let's write it that b minus c का whole square plus a square. In fact, let's shuffle it around क्योंकि for some interesting reason brain के लिए माइनस वाली टर्म बाद में होना ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। अब फर्दर चालाकी आप ये कर सकते हो कि आप रिकग्नाइज करो कि ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है ना, तो इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, राइट। तो साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 is equal to a plus b, and b term is b minus c into a minus c minus b minus c, तो उसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ओके। the whole thing divided by 4bc. so now we have this thing। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूँ, ये a माइनस बी प्लस सी बन जाएगा डिवाइडेड बाय 4bc। फिर आप कह दो कि यार we are just saying कि this a plus b plus c जो है वो sum 2s के इक्वल है, राइट। तो a plus b क्या हो जाएगा, a plus b हो जाएगा 2s minus c, राइट। और साथ ही यहाँ पे a plus c अगर देखते हैं तो a plus c हो जाएगा 2s minus b। सिंपली ये प्लग इन कर लेते हैं, इसमें दोनों वैल्यूज a plus b में इसकी जगह मैं लिख दूंगा 2s minus c। सो ये हो जाएगा 2s minus c, और माइनस c दूसरा वाला पहले का वैसे ही है, और a plus c की जगह में 2s minus b, सो 2s minus b, और पिछले वाला माइनस b वैसे का वैसे ही है डिवाइडेड बाय 4bc। अच्छा, लेट्स नॉट फॉरगेट द लेफ्ट हैंड साइड, उसको दोबारा लिख लेते हैं। ये था बेसिकली साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 2s माइनस 2c and 2s minus 2b 4bc। दोनों में से 2 कॉमन आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 बन जाएगा, इसमें से भी 2 कॉमन आएगा, इसमें से भी 2 आएगा ना, तो वो दोनों मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएंगे। अंदर बढ़ जाएगा s माइनस सी s माइनस बी डिवाइड बाय 4bc। ये से कैंसिल हो गया 4bc से, why am I putting brackets here, okay। फाइनली यू कैन राइट कि यार ये साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 जो है ये s माइनस सी s माइनस बी डिवाइडेड बाय बी सी के इक्वल है। हमें क्या चाहिए था, हमें बेसिकली स्क्वायर रूट नहीं है इधर, हमें क्या चाहिए था, हमें साइन अल्फा बाय 2 चाहिए। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमारे पास आ जाएगा जी साइन अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द राइट हैंड साइड which is s minus b into s minus c divided by bc, right। अब इसी तरह आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, और इससे स्टार्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आप साइन बीटा बाई 2 का फार्मूला लिखोगे, 1 माइनस कॉस ऑफ बीटा बाई 2 होल का स्क्वायर रूट स्क्वायर करोगे, उसके बाद लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करोगे, एंड जो जिस तरह से मैथमेटिकली चेंज किया है, इसको मैनिपुलेट किया है, वो वैसे ही रहेगा। सिर्फ ये है कि साइन बीटा बाई 2 के लिए 1 माइनस कॉस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस के साथ आ जाएगा। साइन गैमा बाई 2 के लिए साइन गैमा बाई 2 वी नो साइन गैमा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ गैमा बाई 2 होल स्क्वायर रूट प्लस माइनस, you will square it, then you will use the law of cosine, then you will mathematically manipulate it, you will write कि s जो है 2s जो है वो a plus b plus c के इक्वल है, s इसके इक्वल है,
and you will get your answer. Do try that, इसलिए क्योंकि वैसे तो आपकी बुक में इसको लिखा हुआ है कि सिमिलरली ये हो जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम में आ जाते होते हैं, फेडरल के स्पेशली उसमें आ जाते होते हैं ये और ये अलग से प्रूव करने के लिए. So you should at least know it. So it's time for the half angle formula of cosine. The cosine of half the angle in terms of the sides में आ जाता होता है कि यार in any triangle ABC prove की करें कि this is equal to that, that's equal to that, that's equal to that. पहले तो इसको याद करना सीखो क्योंकि ये आपने बहुत यूज़ करना होगा. So cosine alpha by 2, s into अल्फा के सामने वाली साइड a, राइट, तो s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बाकी दोनों साइड्स का प्रोडक्ट बी और सी का प्रोडक्ट होल पे स्क्वायर रूट. वही 2s जो है यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी है और इसके अंदर भी मैं आपको एक प्रूफ करवाऊंगा, बाकी दो को आप बहुत इजीली खुद कर सकते हो. साइन अल्फा बाय 2 का जब हम इस फॉर्म में फॉर्मूला लेके आ रहे थे साइड्स की फॉर्म में, तो हमने वो हाफ एंगल फार्मूला यूज़ किया था, राइट, साइन अल्फा बाय 2 का. यहाँ पे सिंपली कॉज अल्फा बाय 2 का करेंगे जो कि 1 प्लस कॉज अल्फा बाय 2 होल का स्क्वायर रूट, एंड लेट्स डू दैट. अच्छा, जब साइन अल्फा बाय 2 हम साइड्स की फॉर्म में उसका फार्मूला ला रहे थे, तो हमें जो पिछले चैप्टर से साइन अल्फा बाय 2 का फार्मूला पता था 1 माइनस कॉस अल्फा होल थिंग डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट प्लस माइनस, वो यूज़ किया था. अब कॉज कर रहे हैं तो कॉज यूज़ कर लेंगे. सो वी कैन से कि वी नो दैट हम cos अल्फा बाय 2 को लिख सकते हैं 1 प्लस cos अल्फा the whole thing divided by 2 with a square root and plus minus. And if we square both sides, on squaring both sides हमारे पास आ जाएगा cos square alpha by 2 is equal to 1 plus cos of alpha divided by 2. Okay. अच्छा जी, इस 2 को मैं उधर ले जाता हूँ, बल्कि इधर ही रहने देते हैं, बल्कि उधर ले जाते हैं. 2 cos square alpha by 2 is equal to 1 plus cos alpha. अच्छा, अब ये cos alpha जो है ये लॉ ऑफ कोसाइन से हम कर सकते हैं. हम लिख सकते हैं कि we know that अल्फा किस में आएगा, ए स्क्वायर वाले में आएगा ना, ए स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ऑफ द इंक्लूडेड एंगल अल्फा. यानी कि यहाँ से cos अल्फा हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 2bc, राइट. तो वो cos अल्फा की जगह मैं ये चीज़ डाल दूंगा इसमें. अच्छा जी, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस a square minus b square minus c square divided by minus 2bc. ये माइनस ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ सिंपली. So you will have 2 cos square alpha by 2 is equal to 1 plus b square और c square प्लस हो जाएंगे और a square माइनस हो जाएगा, नीचे 2bc वैसे रह जाएगा. अगले स्टेप के अंदर मैं LCM ले लेता हूँ, तो ये 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc आ जाएगा. अगर इस 2 को मैं इधर ले जाता हूँ क्योंकि वो रिजॉल्व होगी है साइड, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, नीचे 4bc आ जाएगा. दूसरी चीज़ ये नोट करें आप कि यहाँ पे b प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है, राइट. So I can simply write b plus c का whole square minus a square. अब a square minus b square वाली, मतलब एक टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई है यहाँ पे. तो उसको हम लिख सकते हैं the first term plus the second term, the first term minus the second term divided by 4bc. अच्छा जी, so पता है ना एस 2s क्या होता है, 2s होता है a प्लस बी प्लस सी. ये क्यों ऐसे होता है, जस्ट लाइक मैथ के अंदर हम कई चीज़ों को सपोज कर लेते हैं कि यार इसको हम ये कहेंगे, तो वी जस्ट समवंस डिसाइडेड कि यार ये s जो है ना इसका 2 टाइम्स जो है उसको हम ट्राइंगल की 3 साइड्स को कह देंगे, ठीक है. अच्छा, अब ये ए बी सी ये तो 2s बन जाएगा डायरेक्ट, इसमें हमें बी सी की वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो b plus c equals to 2s minus a लिख लेते हैं, right. Next is just plug in the values. तो ये आ जाएगा cos square alpha by 2
इज इक्वल टू दिस इज 2s, और b प्लस सी की जगह 2s माइनस ए पुराना वाला है उधर का उधर ही 4bc। अच्छा ये आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल्स 2 वाला s बाहर निकाल रहा हूँ, और इधर भी 2 इंटू एस माइनस ए आ जाएगा क्योंकि वो 2s माइनस 2 में बनेगा ना, मैंने डायरेक्ट ही 2 बाहर निकाल दिया। अच्छा ये 2 दोनों मिला के 4 बनते हैं तो नीचे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए divided by bc. If you look at it, the only thing remaining is taking square root on both sides. So just take square root on both sides and you will get this. और फिर उसके आगे आप लिख दोगे proved. इसी तरह जब cos बीटा बाई 2 को आप प्रूव कर रहे होगे तो वहाँ पे वही cos बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस बीटा बाई 2 होल पे स्क्वायर रूट बाय प्लस माइनस, और वहाँ से फिर इसी तरह स्टार्ट करोगे, स्क्वायर करोगे, उसके बाद यू नो द एग्जैक्ट थिंग्स जो आपने इस फार्मूला को प्रूव करने के लिए किए वो आप इन दोनों के लिए भी करोगे। सो अभी आई वॉन्ट यू टू स्टॉप, टेक अ ब्रेक, एंड जैसे ये फार्मूला किया है ना उसी तरह इसको और इसको बैठ के प्रूव करो, ठीक है। अगेन कॉस गैमा बाई 2 क्या होगा, वी विल स्टार्ट विद कि cos gamma by 2 is equal to प्लस माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos gamma द होल थिंग डिवाइड बाई 2, उसको हम स्क्वायर करेंगे, एंड द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स आर वेरी सिमिलर, इनफैक्ट आर completely similar to this। सिर्फ ये होगा कि जब लॉ ऑफ कोसाइन यूज करेंगे तो उसमें cos gamma आएगा, तो तब हम करेंगे c स्क्वायर इक्वल्स b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ba या ab whatever and cos of gamma। try that। अच्छा अब जो टेंजेंट के फार्मूलाज की बारी आती है तो दैट्स प्रेटी इजी। क्यों? क्योंकि टेंजेंट साइन और कॉस होता है, और साइन और कॉस के जो हाफ एंगल फार्मूलाज हैं साइड्स यूज करते हुए वो हमने निकाल लिए हैं, तो टेंजेंट इज सुपर इजी। एनीवे लेट्स शो यू one, and even that you would be able to do yourself, but just for formality I'll derive this one, और फिर आपने ये और ये उसी मेथड से खुद बैठ के ट्राई करने हैं। अच्छा इसमें जो आपको फार्मूला मैंने करवाना है उस लेट्स जस्ट फोकस ऑन दैट, बाकी को आपको ट्राई करना अगेन। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वी नो दैट यू नो बाय दिस पॉइंट, यही अस्यूम किया जाएगा कि वो साइन और कॉस वाला आपको पता है, राइट। वी नो दैट साइन ऑफ अल्फा बाई 2 जो है वो s माइनस पी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी का प्रोडक्ट है, एंड cos ऑफ अल्फा बाई 2 जो है वो s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी का प्रोडक्ट है। अच्छा सो टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट ऑफ अल्फा बाई 2 होगा साइन ऑफ अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ अल्फा बाई 2। अच्छा साइन ऑफ अल्फा बाई 2 क्या है, साइन ऑफ अल्फा बाई 2 है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई बी सी का स्क्वायर रूट, और वो डिवाइड हो रहा है एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी का स्क्वायर रूट, जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट। सो ये बी सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए बन जाएगा। अभी सारे का सारा क्योंकि स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है तो इसको मैं बहुत आई मीन ईजीली एक विदाउट डूइंग एनी फर्दर मैनिपुलेशन एक इसको स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ। बेसिकली मैं इसको लिख सकता हूँ सारा का सारा कि दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ पहली वाली चीज़ एस माइनस पी एस माइनस सी, जैसे मैं स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 को लिख सकता हूँ ना, स्क्वायर रूट 2 क्रॉस 3 वैसे ही। खैर एनीवे I'm sure you know that BC divided by BC into S minus A. This cancels out, and what do you get? The formula that we were trying to derive, which says that tangent, I do not know why I keep typing, keep writing, capital T नहीं होना चाहिए, but I mean this can serve as a reminder कि नहीं होना चाहिए, don't do it। So ये आ जाएगा s minus p into s minus c divided by s into s minus a, the whole thing with a square root just like that,
प्रूव्ड। अब जाहिर सी बात है जो बाकी दो हैं इनकी और इनकी, उसमें भी यही चीज़ आएगी। वही टेंजेंट बीटा बाई टू के लिए साइन बीटा बाई टू का फार्मूला लिखेंगे, जो कि होगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई ए सी। और कॉस बीटा बाई टू का फार्मूला लिखेंगे, जो होगा एस इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी। और फिर साइन बीटा बाई टू, और जैसे हमने इसके अंदर साइन बीटा बाई टू और साइन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा बाई टू को डिवाइड किया था, ऑटोमेटिकली फार्मूला आ जाएगा। इन दोनों में भी वैसे आ जाएगा।